दोस्तों, पांचवी बात जो आपको किराएदार से छुपानी चाहिए वो है अपनी आर्थिक स्थिति। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है या बुरी है, किराएदार को ये बात डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप ये दिखाओगे जी मैं तो बहुत बड़ा धन्ना सेठ हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, तो वो बोलेगा इसे क्या फ़र्क पड़ रहा है, किराया थोड़ा बहुत कम हो जाएगा तो या थोड़ा बहुत देर दे दूंगा तो इसका कौन सा काम अटका जा रहा है, तो वो इस चीज़ का इस तरह से फ़ायदा उठाएगा। अगर आप उसे बताओगे भाई साहब मैं तो मर गया और मेरी तो आजीविका ही, मेरा तो जीवन ही आपके दिए हुए किराए पे डिपेंडेंट है, मैं तो रोटी ही तब खाता हूँ जब आपका किराया मिलता है, नहीं तो मैं तो भूखा मर जाऊँगा, मेरा परिवार कहाँ जाएगा, इसलिए मेरा भाई साहब किराया दे दो। अब आप तो गिड़गिड़ा दिए ये कह के कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा किराया दे दो, आप किराया दोगे तो घर चलेगा। लेकिन उससे ये दुनिया ना दया नहीं करती है। ये जो व्यक्ति मजबूर होता है, विवश होता है, उसकी विवशता का फायदा कैसे उठाएं ये सोचती है। तो वो ये नहीं सोचेगा कि भाई आप विवश हो तो मैं किराया बढ़ा दूं या टाइम पे दे दूं, वो ये सोचेगा ये फंसा हुआ है, ये विवश है, तो वो जानबूझ के किराया लेट करेगा। फिर आप और गिड़गिड़ाओगे तो वो बोलेगा भाई साहब इस महीने तो दिक्कत है, मैं अगले महीने पक्का दे दूंगा इतनी तारीख तक। आपने व्हाट्सएप पे लिख दिया ओके, कल को अगर कोर्ट में केस डिस्प्यूट हो गया, आप बोलोगे कि ये किराया लेट देता था, तो वो जवाब देगा जनाब किराया मैं लेट देता था लेकिन ये एक्सेप्ट करता था उस किराए को लेट पर भी, तो कानूनन रूप से माना जाएगा कि इसे लेट लेने में कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया था लेट भी। और अगर उसे ज्यादा ही समझ में आ गया कि आपको दूसरा किराएदार भी नहीं मिलना, या आप इस चीज से डर रहे हो एज ए मकान मालिक की मैं इसे निकालूंगा तो 3-4 महीने मेरा मकान दुकान खाली पड़ी रहेगी, मेरा नुकसान हो जाएगा, तो वो इस चीज का फायदा लेगा और फिर आपसे बोलेगा भाई साहब मैं तो किराया बढ़ाऊंगा नहीं, मैं तो खुद मरा पड़ा हूं। या घटा दो, बढ़ाने की बात तो दूर है, पहले 10,000 दे रहा था सर इसको घटा के 7,000 रुपए कर दो, मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि उसे पता है आप विवश हो, आप मजबूर हो, आप फंसे हुए हो, आप इस किराए को दार को निकाल के दूसरा किराएदार लाने की जहमत नहीं लेना चाहते, या बीच में जो टाइम गैप आएगा वो लॉस आप इनकर नहीं करना चाहते, वो हानि आप उठाना नहीं चाहते। तो अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी है या बुरी है उसका बयान करना, उसका गुणगान करना या उसके लिए गिड़गिड़ाना किराएदार के सामने दोनों तरह से ही नुकसानदायक है। तो एक प्रोफेशनल टोन मेंटेन करके रखें, आपका एग्रीमेंट है, किराया है, टाइम पे आना चाहिए, बात खत्म हो गई।